अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हम आपको हमारे चैनल दिलचस्प मालूमात में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों आज की हमारी वीडियो का मौजू है हैरानकुन पेशीन गोइयाँ जो दुरुस्त साबित हुईं। क्या आपने कभी साइंस फिक्शन नावल पढ़े हैं जिनमें अक्सर ऐसे वाक़यात की भरमार होती है जो समझ से बालातर और किसी और दुनिया के लगते हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि कुछ साइंस फिक्शन नावलों में बयान किए जाने वाले वाक़यात हकीकत भी साबित हो गए हैं। जी हाँ, जब इन नावलों को तहरीर किया गया तो वो ख्वाबो ख्याल से कम नहीं थे, मगर हैरानकुन तौर पर इनमें की जाने वाली पेशीन गोइयाँ दुरुस्त साबित हो गईं। दोस्तों आज की वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल दिलचस्प मालूमात को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब के लगे बटन को क्लिक ज़रूर कर दीजिए और इसके साथ लगे ये बेल आइकॉन को क्लिक ज़रूर कीजिए। इससे होगा ये कि हमारी अगली आने वाली तमाम वीडियोस आपको फ़ौरन मिल जाया करेंगी। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। सबसे पहले हम आपको बताते हैं लेबॉर्ट्री में गोश्त की पैदावार के बारे में। गोश्त की इस तरह तैयारी का जिक्र 1897 के साइंस फिक्शन नावल टू पैनल्स में मिलता है, जिसमें मुसन्नफ़ कर्ड लॉस्विट्स ने लेबॉर्ट्री में तैयार किए जाने वाले गोश्त का जिक्र किया था। इस नावल में मरीख के बासियों ने इस तरह की मुख्तलिफ़ ग़िज़ाएँ ज़मीन के लिए मुतारफ़ कराई थी। अब हम आपको चाँद पर लैंडिंग के बारे में बताते हैं। 1865 में फ्रांसीसी मुसन्नफ़ जूल्स वॉरेन के नावल फ्रॉम द अर्थ टू द मून में उन्होंने इंसानों के चाँद पर पहुंचने के सफ़र को बयान किया था। एक सदी बाद अपोलो 11 के ज़रिए इंसान चाँद पर पहुँचे, यहाँ तक कि अमले में भी इतने ही लोग थे जितने मुसन्नफ़ ने तहरीर किए थे। इस मुसन्नफ़ ने खला में इंसानी बेवज़नी के तजर्बे का जिक्र भी किया था जो हकीकत साबित हुआ। अब हम बात करते हैं टाइटैनिक के डूबने के बारे में। टाइटैनिक एक बहुत बड़ा जहाज़ था, ये तो आपको शायद पता ही होगा। 1898 को मॉर्गन रॉबर्टसन का नावल दी वर्क ऑफ द टाइटन और फ्यूटिलिटी शाया हुआ था, और उन्होंने पढ़ने वालों को एक कभी ना डूबने वाले बहरी जहाज़ के बारे में बताया था, जिसके बनाने वालों का दावा था कि वो कभी डूब नहीं सकता, मगर एक बर्फ़ानी तोदे से टकराकर डूब गया। इस नावल के 14 साल बाद दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज़ टाइटैनिक तैयार हुआ और इसी तरह डूब गया जैसा नावल में लिखा गया था। अब हम एटम बम के बारे में बात करते हैं। H.G. वेल्स ने अपने नावल दी वर्ल्ड सेट फ्री में यूरेनियम से बने दस्ती बम्बों की तैयारी की पेशेनगोई की थी, जो बहुत ज़्यादा तबाही मचा सकते थे, जिसे उन्होंने एटम बम का नाम दिया था, और मुसन्निफ़ का कहना था कि ये बम मुस्तकबिल में बहुत ज़्यादा तबाही मचाएंगे। इनकी किताब शाया होने के 31 साल बाद हकीकी एटम बम को जापानी शहरों पर गिराया गया था। अब हम आपको सर्द जंग और वाटर बैट के बारे में जो पेशीन गोइयाँ हुईं उनके बारे में बताते हैं। ऑथर रॉबर्ट हेनली ने 1941 में एक मुख्तसर कहानी में सर्द जंग और एटमी दौड़ की पेशीन गोई की, जो दुरुस्त साबित हो गई। इसी तरह उन्होंने वाटर बैट की भी पेशीन गोई 1961 के नावल अ स्ट्रेंजर इन स्ट्रेंज लैंड में की थी, और वो भी हकीकत का रूप धार गई। अब हम क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको बताते हैं। 1888 के एक नावल लुकिंग बैकवर्ड में मुसन्नफ़ एडवर्ड बेलामे ने क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल की पेशीनगोई की, जो कि 1950 की दहाई में दुरुस्त साबित हो गई। इस नावल में मरकज़ी किरदार 1887 में सोता है और इसकी आंख सन 2000 में खुलती है। अब हम आपको ऐसी एक पेशीनगोई के बारे में बताते हैं जो कि 1726 में की गई थी कि मरीख के 2 चांद होंगे। 1726 में जोनाथन स्विफ्ट ने अपने नावल गुलिवर्स ट्रैवल्स में दावा किया था कि मरीख के 2 चांद हैं, और इंसानों को यह हकीकत जानने में मज़ीद 151 साल लगे थे। हैरानकुन तौर पर मुसन्नफ़ ने मरीख के इन 2 चांद के महवर का फासला और दीगर तफसीलात भी बिल्कुल दुरुस्त बयान की। अब हम आपको एयरफोन और हेडसेट्स के बारे में बताते हैं। 1953 के नावल फ़ारेनहाइट 451 में मुसन्निफ़ रे ब्रॉडबरी ने एयरफोन का जिक्र किया था, हालांकि इस वक्त तक इस किस्म की कोई ईजाद सामने नहीं आई थी। इस नावल में जिस माशरे को दिखाया गया था वो कुछ ऐसी ईजादात का तज़किरा सी शेल्स और थंबी रेडियोज़ के नाम से करते थे, जो आज के एयरफोन और ब्लूटूथ हेडफोन से मुशाबे हैं।
اب ہم آپ کو انٹرنیٹ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ 1898 میں مارک ٹوائن نے ایک مختصر کہانی فرام دی لندن ٹائمز آف 1904 میں ایک جرم کا اسرار کا ذکر کیا تھا، جس میں ایک موجد نے جس نے ٹیلی ٹرانسکوپک تیار کیا تھا کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس ایجاد کا مصنف نے لامحدود فاصلے تک استعمال ہونے والا فون قرار دیا تھا، جو دنیا بھر میں ایسا نیٹ ورک تشکیل دیتا ہے جس سے معلومات تک ہر ایک کی رسائی ہو جاتی ہے، اور یہ آج کے انٹرنیٹ سے کچھ زیادہ ہی ملتا جلتا ہے۔ اب ہم آپ سے سکوناور ادویات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ الڈوس ہکسلے کے ناول بریو نیو ورلڈ میں ایسے معاشرے کا ذکر کیا گیا تھا جو نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتا ہے۔ منشیات کے عادی شہری مزاج خوشگوار رکھنے کے لیے مخصوص ادویات کا استعمال کرتے تھے جو اداسی اور پریشان کن خیالات سے نجات دلاتی۔ یہ ناول سکوناور ادویات کے پہلے تجربات سے 2 دہائیوں قبل لکھا گیا تھا، اور مصنف نے اس کی دنیا بھر میں مقبولیت کی بھی درست پیشین گوئی کی تھی۔ اب آخر میں ہم آپ سے آئی پیڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ 1968 کے سائنس فکشن ناول 2001 اے اسپیس اوڈیسے میں مصنف سی کلارک نے خلائی مخلوق کے حملے اور زمین پر نئی ذہین زندگی کا خیال پیش کیا تھا، جس میں لوگ الیکٹرانک پیپرز نیوز پیڈ استعمال کرتے ہیں جس سے وہ پڑھ سکتے تھے، جو بالکل آئی پیڈ جیسا تھا۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کیجئے، ویڈیوز کو لائک، کمنٹ اور شیئر بھی ضرور کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔